first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। जी। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? कैड बताया ना शो दूसरा तो मजा ही आ रहा है। हाँ, आगे जब आप काम करो तो आपको कैड पे काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा आपको, क्योंकि हम ड्राफ्टिंग भी रैविट पे करेंगे और डिटेलिंग भी हम रैविट पे करेंगे, कैड पे करेंगे नहीं, क्योंकि इतना लेंथी। हाँ, प्लानिंग करके बेसिक बना के इंपोर्ट करा के सारा काम इसी पे ही मोस्टली होता है। जी, सही है, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसकी रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करता हूँ कल, और इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से करो, फिर वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं इसके हम, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। एक डाउन है, वॉल हमारी कुछ अप है। एक वॉल हमें 0 से स्टार्ट करनी है तो 10वीं फ्लोर तक या 6th फ्लोर तक लेके जानी है। एक कॉलम में स्टार्ट करना है ग्राउंड से तो वो डायरेक्ट जाएगा लेवल 5 तक, 3rd फ्लोर तक। तो बार-बार कॉलम को ना ड्रॉ करके हम सिंगल कॉलम ले लेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर डोर हुआ तो उस डोर को कैसे शिफ्ट करोगे? उस डोर को भी हम जब सेलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज दी हुई है। क्या दिया है? लेवल। लेवल में क्या लिया हमने? लेवल 6। तो वहीं से स्टार्ट हो गया। अगर मैं ये लेवल ले लेता ग्राउंड फ्लोर, नीचे आ जाता लेवल 6। इस वॉल का लेवल, बेस का स्ट्रेंथ, ग्राउंड फ्लोर। तो डोर को भी हमें अलग से शिफ्ट करना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर के नाम से। ये हो गई हमारी किसकी बात? वॉल को एडिट करना, शिफ्ट करना, कॉलम को हमें चेंज करना। कॉलम्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? एग्जांपल अगर हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है, जब हम लोग ड्राफ्टिंग पे काम करेंगे, और कॉलम्स को मेंशन करेंगे, तो वो कॉलम की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी एक्चुअली मर्ज हो जाती है वॉल के साथ। ये नॉर्मली होता है। वो प्रॉपर्टी हमारी मर्ज हो जाती है वॉल के साथ। इसकी एक सेटिंग होती है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना हमारे, चाहे वो डोर हो, चाहे वो विंडो हो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे फैमिलीज से डिजाइन होके आए हैं। फैमिलीज एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पे भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम चाहते हैं यहाँ पर शो होना चाहिए कि कॉलम है, और अगर हम कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल कलर, सॉलिड फिल और फिल कलर हम कुछ डिफरेंट यूज करें अगर लाइक दिस, तो वो शो नहीं कर रहा है। तो वो कॉलम हमारा वहां पर नहीं आ रहा है, देखो मर्ज हो गया। कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आता है एडिट फैमिली ऑप्शन। एडिट फैमिली ऑप्शंस एक्चुअली ऐसा ऑप्शन होता है जहां पर हम कॉलम की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। कॉलम की प्रॉपर्टीज को वहां पर हम चेंज करते हैं। तो वहां पर आपको एक काम करना पड़ेगा। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फैमिली टाइप। जब ये प्रॉब्लम हमारे साथ आए कॉलम के साथ, तब की ये कंडीशन है। कॉलम को सिलेक्ट करके फैमिली टाइप, सॉरी, ऊपर आएगा फैमिली कैटेगरी एंड पैरामीटर्स। ऊपर ऑप्शन आएगा फैमिली कैटेगरी एंड पैरामीटर्स। कॉलम को सिलेक्ट करा, ऑटोमेटिकली ज्वाइन
देखो वहां पर इन्होंने बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन चेक कर दिया है कि ऑटोमेटिकली ज्वाइंस ज्योमेट्री टू वॉल, कि जो भी कॉलम्स बनाएंगे वो ऑटोमेटिक वॉल्स में ज्वाइन हो जाएंगे। ये इसकी पैरामीटर्स में, इसकी कैटेगरी में ये चीज पहले से ही प्री डिफाइंड है, इसलिए वो ज्वाइंट होके आ रहा था वॉल के साथ। मैंने इसको अनचेक करके ओके कर दिया। लोड इनटू प्रोजेक्ट, जैसे लोड इनटू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो ओवरराइट पे क्लिक कर देना। तो जो पहला वाला कॉलम्स आपका आएगा, आपको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप दूसरे कॉलम को वहां पर प्लेस करना स्टार्ट करोगे तो वो उसकी प्रॉपर्टी से मर्ज नहीं करेगा। देन वो विजिबल होगा कि यहाँ पर हमारे सेपरेट सेपरेट कॉलम है, और अगर हम कॉलम का साइज भी यहाँ पर चेंज कर दें तो भी वो वॉल की प्रॉपर्टीज के साथ मर्ज नहीं करेगा और हमें काम करने में डिफिकल्टीज नहीं होगी। टीएल को ऑफ कर लेना जब काम करना स्टार्ट करना। देखो मैं वॉल से ज्वाइन करा रहा हूँ, ज्वाइन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसके पैरामीटर्स में जाकर वहां पर फिक्स कर दिया है कि जितने भी कॉलम्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन वाले ऑप्शंस को अनचेक करके वो सेपरेट कर देगा उनकी प्रॉपर्टीज को। सेलेक्ट करके मूव करा लेता हूँ मैं, ठीक है। पहला ऑप्शन, दो चीजें हम और डिस्कस करेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। जब हम लोग काम करते हैं कैड पे तो सबसे पहला तो डिजाइन होता है हमारा कॉलम लेआउट। कॉलम लेआउट के साथ हमारा दूसरा पार्ट डिजाइन करा जाता है क्या, सेंटर लाइन ग्रिड को। सेंटर लाइन ग्रिड को अब सेंटर लाइन ग्रिड हमें देनी होती है जहां पर हमारे कॉलम्स जाते हैं, उनकी जो पोजीशंस होती है उनको डिफाइन करने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है। वो कैसा देखने में होता है, कुछ इस तरह। कॉलम्स, कहां पर हमारे कॉलम्स है, और कॉलम्स के साथ ये आ जाती है सेंटर लाइन ग्रिड। तो ऑटो कैड में इन सारी ड्राफ्टिंग पे काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और रेविट सॉफ्टवेयर को इसीलिए डिजाइन करा गया है सो दैट हम बहुत इजीली काम कर सकें। इसलिए उसको डिजाइन करा गया है रेविट सॉफ्टवेयर, ताकि हमारा काम करने का प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो, शॉर्ट हो, ठीक है। तो सेंटर लाइन ग्रिड को कैसे ऐड करते हैं पहले भी समझ लेते हैं, उसके बाद और फास्ट काम करेंगे फिर जब कैड की फाइल पे काम करना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल लो, हमारे यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन आता है ग्रिड का, और ग्रिड का शॉर्टकट होता है GR। हम ग्रिड पे आते हैं और वॉल का सेंट्रल पॉइंट ट्रैक करते हैं। यहाँ पर ये जो वॉल का सेंटर पॉइंट है ना, इसको हम ट्रैक करेंगे, सारी वॉल का सेंटर पॉइंट निकाल के ट्रैक करेंगे। तो अभी हमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो रही है काम करने में। क्यों? क्योंकि एक एक वॉल को हमें ट्रेस करना पड़ रहा है। जब कैड पे काम करना स्टार्ट करते हैं, जब कैड पे काम करना स्टार्ट करेंगे तब ये दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या आ गया, ग्रिड आ गई हमारे पास। ये जो ग्रिड की डॉटेड लाइन है, ग्रिड की डॉटेड लाइन जो हमारी दी गई है, हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसको इस पे भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे भी हम काम करेंगे, थोड़ा सा और बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी बेसिक क्या करेंगे, हम इनके साइजेस को, बॉटम में एक ऑप्शन दिया है स्केल का, हम वहां से कंट्रोल कर लेते हैं। देखो कैसे करोगे अगर ये दिक्कत आपके साथ हो। तो 1/18 है, मैंने कहा 3/16 शॉर्ट हो गया, 1/4 शॉर्ट हो गया, ठीक है। आप ग्रिड लाइन को सिलेक्ट करो, यहाँ पर नंबर दिए हैं, हम नंबर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रखना चाहते हैं क्या हम, A एंड B। ग्रिड को सिलेक्ट करके आप एडिट टाइप पे आओ, आप ग्रिड सर्कल में रखना चाहते हो या विदाउट सर्कल। कलर इफेक्ट आप चेंज करना चाहते हो, आप चेंज कर लो।
उसका वेट इंक्रीज करना है, आप कर सकते हो।